जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये रूटीन ब्लॉग है फ्रेंड्स, और रोज़ की तरह ही मेरा एक्सरसाइज का रूटीन आज भी वही है। पहले एक्सरसाइज करूँगी, फिर वॉक पे जाऊँगी, आप सभी लोग जानते ही हो। तो एक्सरसाइज का एक ही मेरा फंडा है, जब जिस पार्ट में स्टिफनेस हो या हल्का हल्का पेन हो सो के उठने के बाद, उसको मैं पहले फोकस करती हूँ। उसके बाद प्राणायाम होता है, और समय मिलता है तो एक दो वर्कआउट और कर लेती हूँ, समय पे डिपेंड करता है। लेकिन पहले मैं उन्हीं एरियाज़ को कवर करती हूँ जिसमें किसी भी तरीके का थोड़ा बहुत भी स्टिफनेस या पेन वगैरह हो। तो मेरा अपर जो बॉडी है, यानी कि जो मेरा बैक है, अपर बैक, और ख़ास तौर से जो शोल्डर वाला हिस्सा है, राइट वाला शोल्डर, उसमें पेन रहता है। तो मेरी ज़्यादातर एक्सरसाइजेस इसी तरीके की होती हैं जिसमें मैं अपना अपर बैक को टारगेट कर सकूं। तो चाहे उसमें मैं उस नेक वाली एक्सरसाइज भी इंक्लूड कर लेती हूँ, शोल्डर वाली भी रहती है, अपर बैक, मिडिल बैक, कुछ भी कैसे भी करके ऐसे आसन या ऐसे योगासन करती हूँ जिसमें ये पूरा एरिया कवर हो जाए। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें गर्दन, स्पाइन वाला एरिया और लेफ़्ट वाला शोल्डर और पूरी की पूरी अपर बैक मेरी कवर हो जाती है। तो ये कर लिया है, इसके बाद थोड़ा सा शरीर खुल सा जाता है। और है भी यही कि जैसे आप कभी भी आप मॉर्निंग में उठते हो, या आपने पहले दिन कुछ ज़्यादा काम कर लिया हो, आप वर्कलोड ज़्यादा हो और नेक्स्ट डे बॉडी दुखती है, तो उठने के साथ अगर आप 15 मिनट की स्ट्रेचिंग कर लेते हैं ना, तो आपका पूरा का पूरा दिन बहुत लाइट जाता है। और एक तो ये चीज़ रहती है, दूसरा ये रहता है कि अगर कोई चीज़ कहीं पर कुछ क्रिटिकल होने वाला है, आपके दर्द बढ़ने वाला है, तो वो बढ़ेगा नहीं, रिड्यूस हो जाएगा। और अगर रिड्यूस नहीं भी हो रहा है तो कम से कम वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब चीज़ें मुश्किल नहीं होती हैं। और ये ज़्यादा समय नहीं लेता, आपको 15 मिनट का स्ट्रेचिंग करना होता है। उसके अलावा अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो फिर आप अपने जो एक्सरसाइज का रूटीन है उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं हफ्ते में 3 दिन आँखों की एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस दिन 5-7 मिनट का समय बचता है या ज़्यादा होता है, उस दिन मैं कर लेती हूँ। चाहे वो 3 दिन लगातार भी हो सकते हैं, वो एक दिन छोड़ के भी हो सकता है, वो 2 दिन के बाद भी हो सकता है। और कई बार तो ऐसा रहता है कि पूरे हफ्ते में अगर मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा समय मेरे पास है तो मैं पूरा हफ्ता भी कर लेती हूँ। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज कर लो, समय देख के, अपना हिसाब देख के, छोड़ो मत। क्योंकि अगर आप छोड़ देते हो चीज़ों को तो आपका शरीर धीरे धीरे आपका साथ देना छोड़ने लगता है। और 40 के बाद हम महिलाओं को ये दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। ये पेरीमेनोपॉज वाला स्टेज है, धीरे धीरे करके हम मेनोपॉज की ओर बढ़ रहे हैं। तो उससे पहले कि जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो हल्के हल्के दिखने लगते हैं। थायराइड, शुगर, ये सब शुरू होने का यही समय है। तो बेहतर है कि आधा 1 घंटे की वॉक और 10-15 मिनट की स्ट्रेचिंग, प्राणायाम, ये सब हम अपने उसमें इंक्लूड कर लें रूटीन में। सुबह आपके पास समय नहीं है तो आप शाम को भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। फिजिकली एक्टिव रहना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर घर के सारे काम खुद कर लेते हैं, अच्छा है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप हेल्प मत लो या मेड लगाने में कोई छोटा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना रूटीन देख के काम करिए। वर्कलोड ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा क्षमता से ज़्यादा काम करने में भी समझदारी नहीं है। आपको लगने लगा है कि अब आप थकने लगे हो और आपसे नहीं हो पा रहा है, और आपको घर के काम करने के चक्कर में अपने शरीर के लिए और एक्सरसाइज के लिए समय नहीं मिल रहा है, तो ज़रूर मेड की हेल्प लीजिए, ज़रूर हाउस हेल्प लीजिए। फ़िलहाल मुझे अभी ज़रूरत नहीं लग रही है तो मैं अपने सारे काम खुद ही कर ले रही हूँ। प्लस मेरे पास समय भी रहता है, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो मुझे बच्चों के पीछे भागने वाला जो काम है वो नहीं करना होता है। तो मैं बिज़ी रहना चाहती हूँ, इसलिए भी मैं ज़्यादा मेड वेड नहीं लगाती हूँ, ये भी एक कारण है। तो अभी मैं वॉक करके आ गई हूँ और छत पे कपड़े फैला रही हूँ। तो ये जो कपड़े धोने का और क्लीनिंग का जो काम होता है, मतलब झाड़ू पोछा, ये सब मैं वॉक पे जाने से पहले करके जाती हूँ। तो ये रहता है कि आके बस, अभी मैंने शूज़ भी नहीं उतारे हैं। मेरी बाल्टी जो बाहर काम करती है मेड, वो ले आई है छत पे। मतलब बाहर वाला एरिया साफ़ करने के लिए रखी हुई है हाउस हेल्प हमने, लेकिन अंदर नहीं, अंदर के लिए नहीं रखा हुआ है। तो अंदर का काम हम लोग खुद ही कर लेते हैं। तो बस ये बाल्टी मेरी आ गई थी ना, तो मैंने शूज़ भी नहीं उतारे हैं, सीधे मैं छत पे ही आ गई थी। पहले कपड़े फैलाए, फिर नीचे जाके फिर मैं दूसरे काम किए हैं। तो सब्जी लानी थी आज, तो हस्बैंड आ गए थे स्टेडियम से खेल के, तो फिर हम दोनों गए, सब्जी लेके आए।
और यहाँ पे जो है जो गोभी के पराठे मैंने लास्ट नाइट बनाए थे ना, उसके जो डंडियाँ थी, जो डंठल थे वो बचे हुए थे, तो वो उसकी सब्जी बनाई है। और एक कमेंट आया था कि ये जो डंठल है इसकी सब्जी आप बनाओगे तो उसकी रेसिपी शेयर करना है एक्चुअली। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ, वो जो कमेंट आया था उससे पहले ही मैं ये क्लिप शूट कर चुकी थी, तो मैं पूरी रेसिपी तो नहीं यहाँ पे बना पाई, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि गोभी के डंठल की रेसिपी भी कोई पूछ सकता है। लेकिन हाँ, मैं आपको ओरली बता देती हूँ। गोभी के जो डंठल है ना, इनको बहुत अच्छा होगा अगर आप बना रहे हो तो पहले तो आप लोहे की कढ़ाई में बनाइएगा, सरसों के तेल में बनाइएगा, 2 चीज़ हो गई। और तीसरा है कि इसको आप मेथी और हींग से छौंकेगा, कोई प्याज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इसमें। बस आप मेथी डालिए, हींग डालिए सरसों के तेल में, उसको तड़काइए। उसके बाद गोभी के डंठल डाल दीजिए, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और मिर्च जो है हरी मिर्च मैंने डाली है इसमें। और आप हरी मिर्च नहीं खाना चाहते हो तो आप लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हो, वैसे हरी मिर्च का फ्लेवर ज़्यादा आता है, वो ऐड करिए। और क्योंकि गोभी के डंठल में कोई मॉइस्चर इस तरीके का होता नहीं है जो इसको पकने में या गलने में हेल्प करेगा, तो थोड़ा सा पानी का छींटा यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। इनफैक्ट एक बार नहीं, आपको जितनी बार आप इसको चलाओगे ना उतनी बार देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई मॉइस्चर तो है नहीं जो रिलीज़ होगा, तो आपको पानी बार बार डालना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सब्जी नीचे कढ़ाई में लगने लगेगी और जल भी सकती है। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा पानी डाला है, इसको हिलाया और उसके बाद इसको मैं ढक के बिल्कुल धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पे सिर्फ हम 2 हैं ब्रेकफास्ट करने वाले, तो मैंने इसमें आलू ऐड नहीं किया है। अगर आप ज़्यादा हो, आपके लिए सब्जी कम पड़ने वाली है, तो आप 1 आलू भी डाल सकते हो, लंबा लंबा स्लाइस में काट के। लंबे स्लाइस में कटे हुए आलू जल्दी गलते हैं बजाय चौकोर कटे हुए टुकड़ों के, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा आलू नहीं डालना है। मतलब ये नहीं कि आपके गोभी के जो डंठल हैं वो कम पड़ जाएँ और आलू ज़्यादा हो जाएँ। बस आपको इसको धीमी आँच में छोड़ देना है भुनने के लिए, हिलाते रहिए। पानी की ज़रूरत हो गलने के लिए तो पानी बीच बीच में ऐड करते रहिए। और ये जब गल जाता है तो उसके बाद इसको खोल के थोड़ी देर के लिए पका लीजिए, मतलब हिला लीजिए, अच्छे से भून लीजिए। और अगर हरा धनिया है तो डाल दीजिए, बहुत अच्छी बनती है सब्जी। और मैं आपको सच बताऊं तो गोभी की जो सब्जी बनती है ना, उससे भी अच्छी मुझे इसके डंठल की सब्जी लगती है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसमें मेथी पड़ी हुई है। मेथी दाने से इस सब्जी को बनाइएगा, मतलब प्याज लहसुन अदरक कुछ भी आपको नहीं डालना है, सिर्फ मेथी डालनी है और हींग डालनी है। बहुत यमी बनती है, पराठे रोटी के साथ मतलब मज़ा आ जाता है खाने में। तो ये सब्जी बन गई, आटा लग गया साइड में, दूध पक गया तो उसको साइड में रख दिया है मैंने। दूध ज़्यादा मंगाया है मैंने क्योंकि मुझे पनीर बनाना है। दाल यहाँ पे मैंने प्रेशर लगा दिया है और पनीर मैं बना चुकी हूँ। लहसुन मैंने रखे हुए हैं निकाल के, बेटी को छीलने के लिए दे दूँगी। कुछ ज़्यादा लहसुन निकाले हैं जिससे कि थोड़े से छील के रख ले तो मेरे काम आते रहते हैं। और टमाटर जो है वो मैंने निकाल के रख दिए थे पहले ही दाल में तड़का लगाने के लिए। तो आज मैं रोज़ की तरह 12 साढ़े 11 पौने 12 पे जैसे दुकान के लिए निकलती हूँ, ऐसे नहीं जाना है मुझे। आज मुझे जाना है दोपहर में, यानी कि 2 बजे के बाद, क्योंकि मुझे मतलब स्टाफ में 1-2 लोग कम आए हैं तो दोपहर वाला काम ज़्यादा है। तो हस्बैंड ने बोला था कि मेरा टिफ़िन लेके ही आ जाना, और तो फिर मैं अब जाऊँगी दोपहर में, मतलब बच्चों को खाना खिला के, सासू माँ को खाना दे के और ख़ुद जो है थोड़ा बहुत जो भी होता है वो खा के। तो इसीलिए मैंने दाल में तड़का समय से लगा दिया और उसके बाद में चली गई थी 2:30 बजे के आसपास दुकान में। तो अभी आई हूँ वापस में तो 5 बज रहा था, और हस्बैंड का टिफ़िन लेके गई थी तो वो टिफ़िन उन्होंने खाना खा लिया, तो ये टिफ़िन खाली पड़ा हुआ था वहाँ पे, तो ये मैं लेके वापस आ गई हूँ। तो 5:30 बजे, 5:15 या 5:30 का टाइम इस वक्त हो रहा था। तो बस अब जो है सीधे चाय का ही समय हो जाता है और इस वक्त तक मन करने लगता है चाय पीने का। तो जो लोग चाय के शौकीन होते हैं ना, उन्हें पता है कि 5 बजे के बाद चाय की कैसी क्रेविंग उठती है। और मैं तो बहुत बड़ी वाली चाय मतलब लवर थी, बहुत ज़्यादा चाय पीती थी, तो मुझे 5 बजे के अराउंड बहुत ज़्यादा मन करता है चाय पीने का। और मैं इधर उधर चाय पी भी नहीं सकती, घर की ही चाय मुझे समझ में आती है। तो मैं, ऐसा नहीं कि दुकान में चाय नहीं बनती या आती नहीं है, लेकिन मैं वहाँ नहीं पीती, घर ही आके पीती हूँ। तो आके बस चाय वाय पी के थोड़ा सा मैं निपटी, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक मीशो से ये कंगन मंगाए हुए थे। तो मतलब मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे बड़े पसंद आए। मैं जो ये अपना ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होती है ना, उसके लिए मुझे चाहिए था कंगन या ब्रेसलेट, कुछ ढूंढ रही थी। तो ये ऐसे ही रैंडमली मुझे दिख गया और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने ऑर्डर डाल दिया था। तो अभी अनपैकिंग मैं आपके सामने ही कर रही हूँ। तो आप अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि बहुत ही बढ़िया चीज़ आई है। और इसका जो प्राइस है 192 रुपीज़ है मात्र। 2 कंगन, मतलब 2 पेयर ऑफ कंगन आए हैं इसमें, अलग अलग डिज़ाइन के। एक थोड़ा सा स्क्वायर शेप में है और एक है इस तरीके का पैटर्न बना हुआ उसमें, जिसमें छोटे छोटे हाथी बने हुए हैं पूरे कंगन की, जो पूरी वो होती है ना गोलाई, उसमें। तो ये 192 रुपीज़ के दोनों पेयर हैं। और अभी मैं जब
ऑर्डर डाल दिया था ना, तो अभी जब मैं दोबारा देख रही हूँ मीशो में, तो अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो, नेट बैंकिंग करते हो ना, तो 10 रुपये और कम हो गए हैं उसमें, मतलब 182 के अभी इस वक्त मिल रहे हैं। अगर आप COD नहीं कर रहे हो, कैश ऑन डिलीवरी नहीं कर रहे हो, ऑनलाइन मंगा रहे हो, तो उसमें 10 रुपये और कम मतलब 10 रुपये तो कम पहले ही हो गए थे। 192 का तो मैंने मंगाया था, लेकिन अभी 10 रुपये और कम हो गए, 182 के मिल रहे हैं। ये बहुत अच्छे हैं। 2.6 मेरा साइज़ है, मैंने अपने साइज़ के हिसाब से मंगाए हैं। इसमें साइज़ अवेलेबल है अभी भी, मतलब ऐसा नहीं कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, लेकिन बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होने की संभावना है इसकी, जिस हिसाब से बिक रहा है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप जल्दी से जाके ले लेना इसे, और मैं लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ आपको। बहुत बढ़िया लग रहे हैं मुझे ये। आप साड़ी में भी पहन सकते हो, एक हाथ में आप वॉच पहन लो और दूसरे हाथ में ये कंगन पहन लो, बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही एलिगेंट लुक आता है। मुझे बहुत पसंद आया ये कंगन। और ये एग्जैक्टली ना जैसे ऑक्सीडाइज ब्लैक वाला होता है ना, उस तरीके का नहीं है ये। ऑफकोर्स मतलब इतने कम प्राइस में बिल्कुल वैसा तो नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ मतलब अच्छा है। थोड़ा सा सिल्वर इसका जो कलर है वो ज़्यादा है, ब्लैकिश टोन में ये कम है। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ मिल गई, इसको मैं रखने वाली हूँ। मैं जस्ट ट्रायल के लिए देख रही थी कि कैसा आता है, लेकिन अच्छा आया है, बहुत बढ़िया आया है। तो इसके बाद जो है अब आ गए हम वापस किचन में, और पनीर मैंने बना के रखा ही था। तो पनीर की रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, कैसे बनाती हूँ, इसलिए मैंने नहीं ज़्यादा डिटेल में क्लिप बनाई उसकी। पनीर की भुर्जी अभी बन रही है। तो बड़ी बेटी अब मेरी चली गई है वापस, वो पनीर की भुर्जी कम पसंद करती है, इसलिए इतने दिन से नहीं बनी थी। तो अब जो है छोटी बेटी की फरमाइश पे काम किया जाएगा, क्योंकि अब वो चली गई है, तो जो है घर में उसके हिसाब से चला जाएगा। तो कुछ टाइम बाद उसने भी चले जाना है, तो जो जो जैसा जैसा उसे पसंद है वो चीज़ें बनेंगी अब घर में। तो अब पनीर की भुर्जी बना रही हूँ। तो बस ये अपना वही प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च डाला है सरसों के तेल में, भूना उसको। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर डाला है। मिर्च इसलिए नहीं डाली क्योंकि हरी मिर्च मैंने कट करके डाली हुई थी। और उसके बाद डाल दिया है ये अपना क्रम्बल किया हुआ पनीर। तो ये पनीर कुछ आज ज़्यादा ही सॉफ्ट बन गया। एक्चुअली विनेगर ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसको थोड़ा सा नींबू का रस डाल के भी फाड़ा है, मतलब विनेगर और नींबू दोनों ही डाले हैं इसमें। तो ये ना मुझे आइडिया थोड़ा कम आया, तो कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट और ऐसा सा बन गया था ये पनीर। तो इसकी जो भुर्जी है ना बहुत उस तरीके की बनी थी, लिक्विडी टाइप की बनी थी, क्योंकि मैंने नींबू के रस से कभी पनीर नहीं बनाया है आज तक, और विनेगर ख़त्म हो गया था तो मुझे आज डालना पड़ा। बहरहाल टेस्ट बढ़िया था, सॉफ्ट बहुत ज़्यादा हो गया था, बस इतना हुआ था। तो बस इसको रख दिया है मैंने, अब इसको मैं ढक के पकाऊंगी थोड़ी देर। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेरा इस चैनल के अलावा भी एक DIY वाला चैनल है जिसका नाम है ऑल अबाउट हैप्पी होम मेकिंग। तो उसमें मैं बहुत सारे आइडियाज़ शेयर करती रहती हूँ बीच बीच में। भगवान जी के वस्त्र बनाना मैंने उसमें बहुत सारे ट्यूटोरियल्स डाले हुए हैं, वुलन भी, और गर्मियों के हिसाब से भी भगवान जी के वस्त्रों के बहुत सारी विधियाँ हैं उसमें। घर को सजाने से रिलेटेड बंधनवार, तोरण, और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको अब आने वाले फेस्टिव सीजन में काम आने वाली हैं, क्योंकि अब जो है अब बिल्कुल त्योहारों वाला टाइम आने वाला है। हर जने अपना घर सजाने की सोच रहा है, लेकिन बजट पहले दिमाग में आ जाता है ऑफ कोर्स। तो बजट के अंदर ही बहुत ही इकोनॉमिक वे में मैंने बहुत सारे आइडिया शेयर किए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर की हुई हैं। अगर आपको ज़रा सा भी इंटरेस्ट है अपने हाथों से घर सजाने का, तो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा, उस चैनल का एक विज़िट ज़रूर करिएगा, और आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।